आइए वैदिक गणित शुरू करते हैं। वैदिक गणित में हम आज शुरू करेंगे विलोकनम विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो विलोकनम का मतलब क्या होता है? विलोकनम का मतलब होता है देखना। विलोकनम का मतलब होता है देखना। और वर्गमूल क्या होता है? जो संख्या जिस मूल अंक से बनी होती है वह उसका वर्गमूल कहलाती है। ये हम लोग पहले पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं। हमें यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ये हम सिंपल सी तालिका बना रहे हैं। तो जो मूल संख्या होती है, गणित के जो प्राकृत अंक होते हैं उसको मूल अंक में लेते हैं। तो मूल अंक यानी संख्या या मूल अंक भी बोल सकते हैं। ये हम इसको मूल अंक भी बोल सकते हैं। उसमें नहीं, किताबों में नहीं दिया, हम अपने समझने के लिए उसको हम मूल अंक भी बोल सकते हैं, क्योंकि वर्ग संख्या जिससे बनी होती है वो मूल अंक कहलाते हैं। ठीक है। तो मूल अंक यदि 1 से लेकर हम 10 तक ले रहे हैं और उसका यदि हम वर्ग करते हैं, वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या में गुणा करने पर प्राप्त संख्या जो होती है उसे उसका वर्ग संख्या कहते हैं। तो 1 का 1 में गुणा करने पर क्या होता है? 1, यानी 1 का वर्ग 1, तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। ये तो सामान्य बात हो गई, ये हम पहले याद कर चुके हैं, पिछले काफी दिनों से प्रैक्टिस कर भी रहे हैं और इतना तो हमें याद होना चाहिए। अब इसमें एक चीज और समझना है, बीजांक। बीजांक भी अभी हम पिछले वीडियो में भी समझ चुके हैं कि बीजांक क्या होता है। बीजांक यह होता है कि जो हमारे मूल अंक होते हैं यानी 1 से लेके 9 तक, उनमें यदि कोई अंक 2 अंक में चला गया यानी इकाई दहाई में चला गया तो उस दहाई को भी इकाई से जोड़ के 1 अंक प्राप्त करने को बीजांक कहते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, ये वर्ग अंक 1 है तो उसको एक ही रहेगा क्योंकि 1 अंक में ऑलरेडी है। 4 है, ये भी 1 अंक में है तो इसका 4 का 4 है। 9 का 9 है। यहाँ पर देखिए 16 आ गया। 16 को अब हम क्या बीजांक बनाने क्या करेंगे? 1 और 6 को जोड़कर बनाएंगे तो 1 और 6 7, 1 अंक में आ गया, ये हमारा बीजांक हो गया। 25 में देखेंगे तो 2 और 5 25, यानी 2 और 5 को जोड़ने पर क्या मिल जाता है? हमें 7 मिलता है। तो 2 और 5 जोड़ के 7 बन गया, ये इसका बीजांक हो गया। इसी तरह 36 में 6 और 3 जोड़ेंगे, 6 3 9, ये बीजांक बन गया। तो 9 और 49 में देखेंगे तो 9 4 13, 13 का 1 और 3 जोड़ेंगे तो 1 और 3 जोड़ के बन गया 4, 6 4 10, 1 और 0 जोड़ के 1, 81, 8 और 1 9, 1 अंक में है, कोई दिक्कत नहीं। 100, 1 में क्या है, कितने भी शून्य जोड़ दो उसका बीजांक 1 ही बनेगा। ठीक है। तो इस तरह इस तालिका को अगर हम ध्यान से देखें और ये अगर हम अपने दिमाग में रखें तो इसी को बोलते हैं विलोकनम। मतलब ध्यान से रख के या देख के भी हम बता सकते हैं कि विलोकन देख कर हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब कुछ चीजें और याद रखनी है कि वर्ग संख्या की इकाई और वर्गमूल संख्या की इकाई। ये वर्ग संख्या की इकाई मतलब ये जो संख्या का वर्ग दिया है इनके इकाई अंक पर क्या लिखा है। जैसे यहाँ पर 0 1 4 9 6 5 6 9 4 1, ये हमारे इकाई अंक दिए हैं किसके? वर्ग के। तो यदि इस प्रकार के अंक दिए हैं तो हम उनको देख के एक ही नजर में देख के यानी एक ही बार में देख के कैसे बता सकते हैं कि इसका वर्गमूल क्या है, यानी इसका मूल अंक क्या है। तो जरा ध्यान से देखते हैं। देखिए जी, तो वर्ग संख्या में यदि कहीं 1 है, यानी यहां से देखेंगे 1 इधर है और 1 इस वाले में है, तो यदि वर्ग संख्या के इकाई में 1 है तो मूल संख्या में हमें कौन सी जगह ढूंढनी पड़ेगी? हमें ढूंढनी पड़ेगी 1 या 9 पर। तो यहाँ पर तालिका पे हमने लिख दिया है कि यदि मूल वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 है तो मूल अंक हमें कहाँ ढूंढना है? उस पर देखेंगे जहां पर 1 लिखा होगा और ये जहां पर 9 होगा वो मूल अंक मिलेगा। समझ में आ रही है? दूसरी बात क्या देखेंगे? जहां पर 1 के बाद दूसरी देखिए यहाँ पर 4 है तो 4 और कहाँ देखेंगे? ये 64 में होता है। और 64 किसका मूल आता है? 64 का मूल क्या होता है? 8। तो देखिए जी, इकाई में यहाँ 4 है तो इसका मूल 2 मिलेगा। तो इसका मतलब जहां जिसकी वर्ग संख्या के इकाई अंक पर 4 होगा तो उसका मूल कहाँ ढूंढेंगे? उसका मूल ढूंढेंगे 2 या 8 पर। ठीक इसी प्रकार यदि किसी की संख्या के वर्ग संख्या के इकाई अंक पर 5 है, देखेंगे यहां से यहां तक 5 सिर्फ 25 में मिलेगा। तो जिसके वर्ग संख्या के इकाई अंक पर 5 है तो मूल भी
5 पर ही ढूंढेंगे। और ठीक इसी प्रकार जिसके वर्ग संख्या के इकाई पर 6 है, यानी जैसे यहाँ पर 16 पर 6 है और यहाँ 36 पर 6 है, तो ये कहाँ जा रहे हैं, ये 4 या 6 पर ढूंढेंगे। तो जिस वर्ग संख्या की इकाई पर 6 है तो उसका मूल संख्या हम ढूंढेंगे 4 या 6 पर। ठीक इसी प्रकार जिसकी वर्ग संख्या के इकाई पर 9 है, यानी कि देखिए 9 कहाँ पर मिल रहा है, इसमें मिल रहा है और 49 पे मिल रहा है, तो मूल संख्या कहाँ ढूंढेंगे, या तो 3 पर या 7 पर। तो जिस वर्ग संख्या के इकाई अंक पर 9 है तो मूल संख्या ढूंढेंगे 3 या 7 पर। और ठीक इसी प्रकार जिसके मूल संख्या पर वर्ग संख्या पर 0 है तो मूल संख्या ढूंढेंगे 0 पर। समझ में आ रही है? तो यदि 0 पर है तो हम उसको मूल संख्या 0 पर ढूंढेंगे। ये हमारे को विलोकनम विधि में ये 2 तालिका अपने दिमाग में याद रखनी है, कुछ है नहीं, सिंपल बस इसी को फिल्टर करके लिखा गया है, अलग से कुछ नहीं लिखा गया है। अब इसमें कुछ चीजें देखो मिसिंग होंगी। मिसिंग मतलब कुछ चीजें हमको और समझने के लिए कि वो कौन सी चीज मिसिंग है, तो वो ढूंढने के लिए हम लोगों को टीप याद रखनी है। टीप में क्या लिखा है कि जिन संख्याओं की इकाई, ध्यान रखना है, कोई भी संख्या, ये जिन संख्याओं की इकाई 2, 3, 7, 8 हो तो वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। देखिए जिन संख्याओं की इकाई में 3, यहां पर ध्यान से देखिए, इकाई ये 2, यहां से 1 के बाद सीधा 4 है, तो यहां से कौन सी चीज गायब है, देखिए इन दोनों के बीच में यहां पर जो गैप है, यहां पर देखिए 2 गायब है और 3 गायब है, यहां पर ये नहीं, ठीक है। फिर 4 के बाद 5 आ गया है, फिर 6 आ गया है, 6 के बाद ये जो जगह है यहां पर देखेंगे 7 नहीं है और 8 नहीं है। तो जिन संख्याओं, यानी कौन सी संख्या की बात हो रही है, जिन वर्ग संख्याओं की ये दोनों मिसिंग है, ये यहाँ पर इन संख्याओं का अकाल है, ये जो खाली जगह है, समझ रहे हैं, ये जो खाली जगह है ये। तो आप शुरू करेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पूरी संख्या आ जाती है, फिर 10 शुरू हो जाता है। तो यदि वर्ग संख्या हम देखें और हम ध्यान रखें कि उनकी इकाई अंक पर 2 गायब हो या 3 आ जाए अचानक, यानी अभी हम पढ़ें प्रैक्टिस में ज्यादा समझ में आएगा कि जिन वर्ग संख्याओं की इकाई में 2 पहुंच जाए, 3 पहुंच जाए, 7 पहुंच जाए, 8 पहुंच जाए, तो चुपचाप लिख देना है कि वो वर्गमूल संख्या नहीं मिलेगी, यानी वो वर्गमूल हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, तो वे पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी, यानी उसका वर्गमूल बनेगा नहीं, यानी इस पर ये आ गया तो ये पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि देखिए इसकी लाइन पे ये मिसिंग है। जब मिसिंग है तो ये पूर्ण वर्ग में नहीं आएगी। हम एक झटके में अगर किसी देख के बता देंगे कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी संख्या पे किनारे पर इकाई पर 2 आ गया है और किसी पे 3 आ गया है, किसी पे 7 आ गया है, किसी पे 8 आ गया है, ये हमें याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है कि वर्ग संख्या के अंकों के जितने जोड़े बनेंगे वर्गमूल की संख्या में उतने ही अंक होंगे। वर्गमूल की जो हम गुणनखंड विधि पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस से देख लिया था कि जितने जितने जोड़े बनेंगे, वर्गमूल निकालने की विधि में क्या होता है, जोड़े बनाए जाते हैं। तो यदि जोड़े पूर्ण आ रहे हैं, 2 की संख्या में पूरे आ रहे हैं, तो मूल जो है उतने ही अंक है। यदि एक जोड़ा बन रहा है तो मूल अंक 1 ही होगा, यानी वर्गमूल 1 अंक में मिलेगा। और यदि वर्गमूल के अंक में 2 अंकों के 2 जोड़े बन रहे हैं तो मूल अंक यानी वर्गमूल का अंक 2 अंकों का होगा। इसी प्रकार 3 जोड़े बनेंगे तो 3 अंक होगा, ये याद रखना है। यानी कि वर्ग संख्या के अंकों के जितने जोड़े बनेंगे वर्गमूल की संख्या में उतने ही अंक होंगे। तीसरी बात क्या याद रखना है कि यदि संख्या का बीजांक 2, 3, 5, 6 या 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए बीजांक में देखेंगे, यहाँ पर ये बीजांक है, 1 है के बाद यहाँ से सीधे क्या आ गया, देखिए 1 में है यहाँ पर, फिर यहाँ देखेंगे 1 है इधर, तो बीच की संख्या क्या क्या है, 2 और 3 गायब है, यानी ये देखिए ये भी यहाँ पर गायब है। फिर देखेंगे 9 आ गया है, 7 आ गया, 9 और 7 के बीच में देखिए 6 गायब है, यहाँ पर और देखिए 5 भी गायब है, और देखिए यहाँ पर 8 भी गायब है। यानी कुल बीजांक में कुल 5 अंक ही बनते हैं। देखिए 1, 4, 9, 7, 1, 4, 9, 7,
4 अंक बनते हैं, 5 अंक ये रहते हैं, शून्य तो आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बीजांक में वो जोड़ने पर यदि या तो 1 आता है या फिर इनमें से कोई आएंगे, और यदि इनमें से कोई अंक आ गया 2, 3, 5, 6 या 8 आ गया बीजांक का, तो बीजांक से भी हम पकड़ सकते हैं कि वो संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो अभी जो हमने सीखा उसका इस्तेमाल करना है अब हमें। तो एक संख्या दी गई है 6889, 6889, 6889 का वर्गमूल विलोकनम से ज्ञात करना है, माने देख के ज्ञात करना है। एक बार हम पूरी प्रक्रिया पहले समझ लेते हैं कैसे विलोकन करना है जो तालिका का, और फिर उसके आधार पे हम देखेंगे कि एक ही बार में देख के हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये किसका वर्गमूल हो सकता है। तो देखिए, वर्गमूल निकालने का क्या तरीका होता है। एक तो जब हम गुणनखंड विधि पढ़ते थे या वर्गमूल की जो असली विधि होती है भाग विधि, वो 6889 लिख लिया जाता है। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा, इसमें जोड़े बनाए जाते हैं, एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा ये बनेगा। जैसे हमने उसमें पहले पढ़ा था ना कि जो भी संख्या है उसके 2-2 के जोड़े बना लिए जाते हैं। 2-2 के जोड़े बनाने के बाद उसमें जितने जोड़े बन रहे हैं उतने अंक होंगे। इसका मतलब है इसका जो मूल अंक निकलेगा, एक अंक इधर से निकलेगा, एक अंक इधर से निकलेगा, यानी एक मूल अंक इस वाले से निकलेगा और एक मूल इस अंक से निकलेगा। जो भी आएगा वो यहाँ पर इसका हिसाब किताब बनेगा। समझ में आ रही है? ये इससे एक मूल अंक निकलेगा, यहाँ पर जो अंक आएगा, यही यहाँ पर जो अंक आएगा वो उसका वर्गमूल होगा। अब देखिए, तो जो पहले जोड़े को लेंगे यानी दाहिने तरफ से शुरू करेंगे। जो दाहिने तरफ का जो पहला जोड़ा होगा उसमें देखेंगे कि उसकी इकाई पर क्या है। इसके इकाई पर है 89। पहले ये संख्या क्या है? 89। तो पहले तो ये लिख लेंगे। इसके इकाई पर 89 के इकाई अंक पर क्या है? 9 है। ये याद रखना। यानी 89 का इकाई अंक जो है उससे पहला अंक आ जाएगा 9 है। और हमारे को जो तालिका में दी गई थी, तालिका हमने जो पढ़ा था, तो 9 कहाँ पर आता है? या तो 3 त्रिकाई 9 या 7 7 49। तो या तो वो संख्या 3 पर आएगी या 7 पर मिलेगी। यानी हम ये 89 को का जो इकाई अंक मिलेगा या तो वो हमें 3 मिलेगा या 7 मिलेगा। एक तो ये तरीका है, मतलब इधर से इन दोनों में से कोई एक अंक आएगा। ये क्लियर हो गया। दूसरा, इसमें से क्या मिलेगा? ये इसमें से क्या, अब इसमें से क्या है? ये 68। तो 68 से हमको कौन सा अंक मिलेगा? इसका ज्ञात करने का क्या तरीका है? इसको ज्ञात करने का तरीका है कि नजदीकी वर्गमूल कौन सा है। नजदीकी वर्गमूल में जैसे अभी हमने आपको यहाँ तक 10 तक का तो लिखा ही था, तो 10 में देखेंगे कि देखिए 68 किसके नजदीक आता है? 7 7 49, 8 8 64, 9 9 61। यानी ये जो है 8 और 9 के बीच में आ रहा है। नहीं, 8 का वर्ग, ये वर्ग, ये वर्ग, यानी 8 का वर्ग कितना होता है? 8 8 64 और 9 का वर्ग होता है 9 9 81। ये होता है ना। तो ये 68 कहाँ आएगा? इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आ ही रहा है। 68 कहाँ आएगा? 64 से ज्यादा है और 81 से कम है। इसका मतलब क्या होगा? अगर 81 इससे ज्यादा है तो ये वाला अंक तो फेल हो जाता है। क्यों? इससे ज्यादा है तो ज्यादा वाला अंक तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा जो दहाई का अंक है वो हमको इससे निश्चित हो जाता है कि ये किससे मिलेगा? ये मिलेगा हमें 8 से। ये बात समझ पा रहे हैं? इकाई अंक वाला जो हमें मिल रहा है 9 किस पर आता है? या तो 3 त्रिकाई 9, 7 7 49। तालिका में हमने पढ़ लिया है, या तो 3 में मिलेगा या 7 में मिलेगा। अब जो हमारे को दहाई अंक कहाँ से मिल गया? दहाई अंक नजदीकी वर्ग संख्या से। नजदीकी वर्ग संख्या कहाँ पर है? ये 8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग 81, क्योंकि 68 81 से कम है, 81 तो हो नहीं सकता। यानी इसका नजदीक ही ये कहीं जा रहा है और ये नजदीक मिला है हमें 8 अंक से। तो हमें दहाई का अंक प्राप्त हो गया 8। ये बात समझ पा रहे हैं?
अब इकाई अंक में 3 या 7 में से कौन सा अंक फिट होगा, इसको ज्ञात करने का क्या तरीका है। तो अब यहाँ पर ये हमारी संख्या क्या बन सकती है, या तो 3 होगी या 87 होगी। 3 और 7 से तो यही बना ना, दहाई में 8 यहां से मिल गया और इकाई में मिल जाएगा, या तो 3 मिलेगा या 7 में, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। अब ये में इन दोनों में ये कौन सा है, इसको पकड़ने का क्या तरीका है। इसको पकड़ने का क्या तरीका है कि हम पिछले सूत्रों में अभी जो एकाधिकेन पूर्वेण पढ़ चुके हैं कि बीच का कोई एक ऐसा अंक ले ढूंढिए इन दोनों के बीच में जिसके इकाई अंक पर 5 हो। तो देखिए इन दोनों के बीच में इकाई अंक जिसके इकाई पर 5 हो वो संख्या कौन सी मिलती है, 85 है ना इकाई अंक पर। 83 से ज्यादा भी है, इससे भी कम भी है, यानी दोनों के बीच में है। तो जब ये जिसके इकाई अंक पर 5 होता है तो उसका जो हमें वर्ग ज्ञात करते हैं, वर्ग संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एकाधिकेन पूर्वेण से हम निकालते हैं। तो एकाधिकेन पूर्वेण क्या होता है, ये लिखा 85, ये का और ये लिखा 85, ठीक है। तो जब एकाधिकेन पूर्वेण निकाला जाता है तो इसमें से क्या किया जाता है, 5 का वर्ग 25 और 8 से 1 ज्यादा 9, यानी 8 नम 72 25, ठीक। कितना आ जाएगा, 8 नम 72 और 25, 5 का वर्ग 25 और 8 नम 72, यानी हमारे पास जो संख्या आ रही है 85 का जो वर्ग है वो होता है 72 25। कितना है, 72 25। और ये हमारी मूल अंक कितनी है, ये जो अभी हमारे को ये 85 का वर्ग निकाला है हमने, 85 का, या ऐसा लिख लीजिए 85 का वर्ग कितना निकला है, 72 25। इससे प्राप्त हुआ, किससे, एकाधिकेन पूर्वेण से। अब जो ये 72 25 देख लीजिए, इससे कम है कि ज्यादा है, तो ये है 6889 और ये 72 25, यानी 85 इससे इसके वर्गमूल से ज्यादा है। तो जाहिर है तो ये तो फेल हो गया, ये फेल हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो वर्गमूल निकलेगा वो किसका वर्गमूल होगा, 83 का, पीछे वाला, क्योंकि आगे वाला हो नहीं सकता क्योंकि संख्या ज्यादा आ रही है। तो हमारा ये वर्गमूल हो जाएगा 83। इस तरह हम विलोपन विधि से, तो इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो हम लिखेंगे कि √6889 किसका वर्गमूल है, ये वर्गमूल है 83 का, ये इसका वर्गमूल निकला है। ये हमारा विलोपन विधि है। एक आध और लेते हैं और ज्यादा स्पष्ट होगा। अब जैसे ये इसका तो ये मूल हमने निकाल लिया, वर्गमूल कितना 83। अब इसका जांच भी कर लीजिए। तो जांच का क्या तरीका है, ये इसको हम यहाँ पर भी जांच कर लेते हैं कि ये कैसे पता चले कि हमने इसका सही निकाला है। तो इसके लिए बीजांक से इसका जांच भी किया जाता है। जांच करने का क्या तरीका है, यानी अभी जो अगर ये 83 इसका यदि सही है तो 83 का पहले हम का इसका बीजांक निकालें। 83 का बीजांक, 83 का बीजांक क्या हुआ, 8 में 3 जोड़ा, 8 3 11, 11 का मतलब हो गया 1 धन 1, ऐसे ना, 1 धन 1 का मतलब 2। चूंकि ये मूल है, इसका वर्ग है वो, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग आ जाएगा 4, यानी इसका बीजांक आ जाएगा हमारे, इस 83 का बीजांक यानी इसके वर्ग का बीजांक, इसके वर्ग का बीजांक क्या करना है, 83 का बीजांक 2 आया, 8 3 11 के 2। अब इसका वर्ग, चूंकि ये वर्गमूल है तो इसका वर्ग आया है 4। अब इसका भी निकाल लीजिए कितना है, इसका है 6889, इसका भी जांच निकालिए। यदि ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो हमारा ये जांच पूरी हो जाती है। देखिए 6 धन 8 धन 8 धन 9 कितना हो गया, 9 8 17 और 17 3 20 5 25 5 30 1 31, यानी कि ऐसा आया ना 31। तो 3 और 1 जोड़ेंगे कितना आ जाता है, 3 और 1 4, यानी इन दोनों का बीजांक ये बराबर है। यदि इन दोनों का बीजांक बराबर है इसका मतलब ये हो गया आपने जो विलोकनम विधि से ये का हल किया है ये सत्य है।
अब हमको लेना है 289 विलोकनम सूत्र का प्रयोग करके हमको 289 का निकालना है। तो तरीका वही है, लिखेंगे पहले हम ये वर्गमूल का चिन्ह लगाया 289, इनके जोड़े बनाएंगे तो 2 अंक का 1 बना, 1 अंक गायब है तो 1 अंक या 3 अंक है तो इसको बनाने के लिए एक शून्य और लगा लेते हैं, क्योंकि शून्य से इसके मूल अंक पर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये हमारे 2 जोड़े बन गए। अब जैसे कि पहले हमने देखा था कि ये 2 जोड़ों में से हमको क्या मिलेगा, तो देखिए एक आया है 89 और एक आया है 02, दोनों को अलग अलग लिख लिए, ये ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो 89 का जो इकाई अंक है, इसके इकाई अंक पर कितना है 9। जब इकाई अंक पर 9 होता है तो हमने क्या ढूंढा था कि ये इसका जो मूल अंक हम ढूंढेंगे तो वो कहाँ मिलेगा, या तो 3 मिलेगा या 7। क्यों? क्योंकि 3 का 9 और 7 7 49, यानी मूल अंक कहाँ मिलेगा हमको, ये तो ये क्या है, ये तो वर्ग अंक है, ठीक है, वर्ग अंक, और यहां से मिलेंगे मूल अंक। तो वर्ग अंक क्या जो हमें मिला था पहला जोड़ा, यहां पे लिख लेते हैं पहला, और ये दूसरा। तो जो पहला जोड़ा है वो 89, इससे हमको या तो इकाई पर 3 मिलेगा या 7 मिलेगा। अब क्या है अभी हल करने पे पता चलेगा। और दूसरा 0 है, 2 है, तो दूसरे से क्या मिलेगा, दूसरे को कैसे निकाला जाता है, नजदीकी वर्ग ढूंढना पड़ता है। नजदीकी वर्ग क्या होता है, या तो एक हम देखिए 1 लेते हैं तो 1 का वर्ग 1, और 2 लेते हैं तो 2 का वर्ग 4, यानी ये 2 जो है, यानी ये किसके बीच में, 1 का वर्ग कितना होता है 1, और 2 का वर्ग 4, यानी ये 1 से तो ज्यादा है, यानी 1 ऐसे लिखते हैं ना, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। ये 2 कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में यहीं आ रहा है। ये 2 का वर्ग 4, यानी ये वाला तो फेल हो जाता है, यानी ये तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। यानी 1 और 4 के बीच में कोई वर्ग संख्या तो है नहीं, तो ये वाला फेल हो गया, इसका मतलब ये वाला मिला हमको। तो इससे दूसरा वाले से हमको क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे निकाल सकते हैं। इससे क्या मिला था 3 या 7, ठीक। इससे क्या मिला हमको 1, ये तो कन्फर्म बन गया। तो या तो इसको इसके साथ लगाइए या फिर इसको इसके साथ लगाइए। तो इसके लगाने से क्या बन रहा है, या तो 13 बन रहा है या 17 बन रहा है। ये तो हमारा अंक बन रहा है किसका, इस वर्गमूल का। अब इन दोनों में से कौन सा सही है, तो हमको क्या पढ़ा था अब हमने कि एकाधिकेन पूर्वेण विधि से सूत्र लगाना है। एकाधिकेन पूर्वेण में से 13 और 17 के बीच में 5 जिसके इकाई अंक पर हो वो ढूंढना है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच अंक कितना है 15, और 15 का वर्ग होता है 225। फिर से निकाल लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं हम लोग किस विधि से, एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण एक बार फिर से समझ लीजिए क्या है, यानी कि 15 गुणे 15 करेंगे तो इस 5 का वर्ग 25 हो जाता है, और इधर वाली संख्या मिल जाती है जो पहली संख्या है जो भी इकाई दहाई पे है उससे दुगना, यानी कि 2 एकम 2, अर्थात ये बन गया 225। ये हमारा संख्या बन गई। अब ये देख लीजिए 225 जो है 289 से पहले है या ज्यादा है, तो देखिए 225 ऑलरेडी कहां पर आ रहा है 15 पर, तो जाहिर है 13 वाला अंक वर्ग जो है उससे भी छोटा होगा, यानी कि 213 का जो वर्ग होगा ये किससे छोटा होगा, ये इससे छोटा होगा, 225 से छोटा होगा। जब 225 से छोटा होगा तो ये 13 वाला तो हमारा मामला फेल हो जाता है। तो अब बचता क्या है, 17 ही तो बचा, बाकी और कोई अंक मिला नहीं। तो हमारा ये अंक जो है हमारा वर्गमूल हो जाता है। इससे इसका मतलब जब विलोकन विधि से जब हम लगा रहे हैं तो 200
89 का वर्गमूल हो जाता है 17। ये हमारा जवाब होता है। इस तरह हम विलोपन विधि से सवाल लगाएंगे और लगाते हैं जरा स्पीड से। ये अब ये क्या एक बार समझा दिया, अब जरा स्पीड से करने की कोशिश करते हैं। अब 961 का निकालते हैं। देखिए, तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है हमको, जोड़े लिए 9 और 61, इधर से एक जोड़ा बन गया, इधर से एक जोड़ा बनाने के लिए यहाँ शून्य लगा लिए, लगाइए भी चाहे ना लगाइए, क्योंकि जोड़ा बना लेने से हमारा को काम करने में आसानी रह जाती है। अब देखिए, अब प्रक्रिया आपको पता चल गई है। इस जोड़े से, ये जोड़ा से कौन सा अंक मिलेगा, तो ये है 61। 61 के इकाई अंक से हमें कौन कौन सा मिलेगा ये देख लीजिए। 61 से का जो इकाई अंक पर 1 है, 1 हमको मिलता है किससे, या तो एक का वर्ग 1 होता है, या फिर 9 9 ये 81, या तो हमें 1 मिलेगा यहाँ से या 9 मिलेगा, ये मूल अंक मिलेगा यहाँ से। ठीक है, 61 से मूल अंक, ठीक है ना, 61 से हमें या तो 1 मिलेगा या 9 मिलेगा दूसरा, और यहाँ किससे, 09 से। अब 09 से देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, ये किसके नजदीक है, तो ये देखिए, ये तो 9 ऑलरेडी 3 3 का 9, ये तो ऑलरेडी 3 के नजदीक है, क्या 3 ही है, तो दो चीजें हमको मिल गई। अब या तो ये इसके साथ जाएगा या तो इसके साथ जाएगा, यानी हमारा जो अंक जो बनेगा, यानी 961 का जो ये वर्गमूल 961 का जो हमारा अंक बन रहा है, या तो वो 31 बनेगा या 9 के साथ जाएगा, या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा। अब इन दोनों में कौन सा है, तो इसके बीच की अंक निकाले। इन दोनों के बीच में कौन सा अंक होता है, 35। 35 का मतलब 5 वाला अंक ढूंढना पड़ता है, और 35 का एक आधिकेंश पूर्वेण से हमको पता है कैसे निकाला जाता है। ये 35 गुणे 35 में देखिए, अब सीधे सीधे एक बार और लिख लेते हैं, 5 5 25 और 3 का आगे अगला अंक 3 चौके 12, यानी इन दोनों से हमको मिल जाता है 1225। अब देखिए, ये जो 1225 961 से छोटा है कि बड़ा है, तो जाहिर है 961 से बड़ा होता है क्या, 1225। अब जब 961 से 1225 बड़ा है, तो ये जो 9 वाला देखिए, जब 35 ऑलरेडी का वर्ग जो है 1225 इससे बड़ा है इससे, तो जाहिर है कि ये 39 वाला तो हो ही नहीं सकता। जब 39 वाला नहीं हो सकता, तो हमारा वर्गमूल कौन सा निकल आएगा, पीछे वाला यानी कि ये वाला, यानी कि 961 किसका वर्गमूल है, 31 का वर्गमूल है। ऐसे निकालना पड़ता है, ये दिमाग में कैलकुलेशन करना है और जवाब ऐसे देना है। बात समझ पा रहे हैं, एक और लेते हैं और ज्यादा समझ पे आएगा। अब जिसे 256 का निकालना है, तो चलिए स्पीड से शुरू करते हैं। ये रहा हमारा 256, तरीका वही है, जोड़े बनाएंगे, एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा, शून्य लगा लीजिए। तो ये पहला बना हमारा ये 56 और दूसरा जोड़ा बना 2। इससे इकाई अंक मिलेगा, इससे दहाई, इससे कौन सा मिलेगा, इकाई का अंक, और इससे मिलेगा दूसरा अंक यानी दहाई का अंक। तो शुरू करते हैं। 56 की इकाई अंक पर ऑलरेडी 6 है, ये जोड़े अब यहाँ पर मत लगाइए, ठीक। अब 56 से क्या मिलेगा, 56 किसके इकाई पर आता है, 4 चौके 16 और 6 छन 36, या तो इससे 4 मिलेगा या 6 मिलेगा, ये स्पष्ट हो गया। तो या तो 4 मिल रहा है या 6 मिल रहा है, और ये किसके नजदीक है, देखिए 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, तो यानी 2 जो ज्यादा हो जाता है, तो इधर से तो मिल गया हमको 1। अब ये जो संख्या बनी हमारी, या ये इन दोनों से जोड़ेंगे मिलाएंगे, तो या तो 14 बन रही है या 16। अब या तो 14 है या 16 है, तो 14 या 16 के बीच में हमारे को कौन सा 5 वाला अंक ढूंढना पड़ता है। तो 5 वाला अंक ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, हम 14 15 16 के बीच में 15 निकाल लेते हैं, और 15 का जो एकाधिकेन पूर्वेण से जो हम सूत्र निकालते हैं, तो वो आ जाता है 225। अब ये देखिए 225 किसके पास है, तो 256 से 5 छोटा है या बड़ा है, तो ये 256 जो है ऑलरेडी बड़ा है किससे, 225 से।
जब 256 225 से बड़ा है तो हमारे को ये छोटा वाला अंक फेल हो जाएगा, तो बचता है 16 है। इसका मतलब ये हो गया कि √256 या 256 वर्गमूल का मूल अंक हुआ 16, यानी इसका वर्गमूल हुआ 16। क्यों? क्योंकि 14 जो है इससे जब 15 का वर्ग जो है 225 जो है 256 से छोटा है, तो जाहिर 14 का तो और छोटा होगा। इस तरह हमको ज्ञात किया जाता है। एक आध और लेते हैं। अब शुरू करते हैं। 841 का लेते हैं। तो 841 का कैसे होता है? वही तरीका वही है। ये रहा वर्गमूल 8 4 1, थोड़ा दूर दूर जोड़े बना लेते हैं। ये हो गया, इसका जोड़ा बनाने के लिए शून्य लगा दिया। अब हमारे पास दो भाग हो गए। कितना? एक तो हो गया 41 से निकालना है और एक को 8 से निकालना है। ठीक। 41 के इकाई अंक पर देखना है क्या है। 41 का जो इकाई अंक ढूंढना है, इससे इकाई अंक पर 1 है, तो 1 किससे मिलेगा? 1 मिलता है जो हमारे को किससे मिलता है? 1 एकम 1 9 9 81, यानी 1 या 9 पे ढूंढेंगे। और 8 कहाँ मिलेगा? 8 का जो नजदीकी वर्ग है, 8 का जो नजदीकी वर्गमूल कौन सा मिलेगा? 2 दूनी 4, 3 तिरका 9, 4 चौके 16, यानी कि 3 तिरका 9 ज्यादा हो जाता है, तो ये किसके? 2 से मिलेगा। 2 के 2 दूनी 4, 3 तिरका 9, यानी 2 या 3 के बीच में। 9 तो 3 तिरका ज्यादा हो जाता है, यानी इससे मिलेगा हमको 2। तो हमारा जो अंक बना वो क्या बनेगा? या तो 2 के साथ या तो 1 फिट होगा, या 2 के साथ 9 फिट होगा, यानी 21 होगा या 29 होगा। अब 21 है या 29 है इसका वर्गमूल, इसको ज्ञात करने का क्या तरीका है? इन दोनों के बीच में हमको 5 वाला अंक बनाना है, ढूंढना है। यानी 21 और 29 के बीच में कौन सा आएगा? 25। और 25 का एक आधिकेय पूर्वेण से हमको पता ही है कि एक आधिकेय पूर्वेण से होता है 25 गुणे 25, निकालेंगे तो 5 का होता है 25, और 2 का एक अधिक बने 3, 2 3 6, यानी ये इसका आ गया 625। अब ये 625 इसके नजदीक है, कहाँ पर है देख लीजिए। तो जो ये है 841 है, ये जो 841 है ये ऑलरेडी 625 से बड़ा है। जो सबसे ऑलरेडी खुद स्वयं 625 से बड़ा है, इसका मतलब 25 के पीछे की संख्या तो हो ही नहीं सकती। जब 25 के पीछे की संख्या नहीं होती तो ये संख्या गायब हो जाती है। अब बचती कौन सी? एक ही तो बच रही है। तो इसका मतलब ये हो गया, हम इसको आराम से लिख सकते हैं कि वर्गमूल 881 29 का वर्गमूल है। यानी 841 जो वर्ग संख्या है इसका मूल है, इसका मूल क्या है? नहीं, वर्गमूल क्या होगा? 29 होगा। ये हम तुरंत बता सकते हैं। अब इसको 576 का भी निकाल लेते हैं इसी तरह। तो शुरू करते हैं। ये लिया 576 पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा। हमारे को दोनों जोड़े इधर लिख लीजिए। ये इधर से 76 से निकालना है, इधर निकालना है 5 से। तो 76 वाले से क्या निकलेगा? 76 की इकाई अंक पर 6 है, और 6 काहे से मिलता है हमें? सूत्र उससे विलोपन सारणी से 4 चौको 16, 6 छंग 36, यानी इससे मिलेगा या तो 4 या 6 मिलेगा। बस इससे क्या मिलेगा? ये देखिए इसके नजदीक है वर्ग। ये 2 दूनी 4, 3 तिरकाई 9, यानी 3 वाला ज्यादा हो जाता है 2 वाले के नजदीक, तो इससे मिलेगा हमें पहला अंक 2। तो अब क्या मिल गया हमको? या तो ये 24 होगा या होगा 26। अब 24 या 26 है में से इन दोनों में से कौन सा मिलेगा? वो हमको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? एकाधिक वाला देगा नंबर। इन दोनों के बीच में 5 वाला अंक कौन आता है? 25। तो 25 का 25 में वर्ग निकाल लीजिए, बहुत आसान एकाधिक से थी तो बहुत जल्दी निकाल आता है। 5 25 25 और 2 का 3 में, तो 2 3 6, यानी 625। यानी ये संख्या इसके कितने नजदीक है? तो यहाँ लिख लीजिए 576 और इधर लिख लीजिए 625। देख लीजिए कौन छोटा है बड़ा है? 576 छोटा है। छोटा है तो ये छोटी वाली संख्या नहीं होगी, बस बचती है बड़ी वाली संख्या। इसका मतलब ये हो गया 26। 576 छोटा है किससे? 625, यानी 625 वाला जो संख्या ऑलरेडी, सॉरी उल्टा बोल दी, 625 576 इससे 600 इससे छोटा है, तो छोटी वाली संख्या आएगी। ये ज्यादा बड़ी उल्टा कर दिया।
जब 25 वाला इससे बड़ा है तो जाहिर है बड़ी वाली संख्या नहीं होगी, तो कौन सी होगी? छोटी वाली। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 24, ऐसे होगा। ठीक है ना। देखिए 576 625 से छोटा है। छोटा है इसका मतलब ये 525 वाला तो इससे ज्यादा वाली हो ही नहीं सकती, तो 26 वाला फेल हो जाएगा और वो जो बचता है एक अंक 24। तो इस तरह इसका वर्गमूल निकल आता है।